अब हम अपने टॉपिक यानी कि इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, इसका तीसरा पार्ट करने लगे हैं। पहला पार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, दूसरा पार्ट कॉम्पटन इफेक्ट था। अब ये तीसरा प्रोसेस या तीसरा पार्ट जो है ये पेयर प्रोडक्शन है। पेयर प्रोडक्शन जैसा कि आपको नाम बता रहा है, ये किसी पेयर की प्रोडक्शन होगी, कोई चीज होगी जिसका पेयर प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको डिटेल में देखते हैं ये क्या चीज है। In the previous section, you have studied that a low energy photon interacting with a metal is usually completely absorbed with the emission of electron. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। उसमें हमने देखा था कि लाइट एनर्जी का जो फोटोन है उसको एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर लेता है और मेटल सरफेस से बाहर निकल जाता है और करंट की फॉर्म में फ्लो करने लगता है। ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। एक और बात याद रखिए कि लाइट एनर्जी जो है वो लो एनर्जी होती है। ठीक है, लाइट की जो रेज हैं वो लो एनर्जी की वेव्स होती हैं। फिर उसके बाद हमने देखा एंड अ हाई एनर्जी फोटोन such as that of X-rays is scattered by an atomic electron transferring a part of its energy to the electron which was Compton effect। ये दूसरा पार्ट जो था, दूसरा प्रोसेस जो था कॉम्पटन इफेक्ट, उसमें हमने क्या देखा कि हाई एनर्जी फोटोन था, एक्सरेज थी। एक्सरेज की एनर्जी जो है वो लाइट से ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक्सरे के फोटोन ने जब इलेक्ट्रॉन को हिट किया, उसके साथ कोलाइड किया, तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं हुआ बल्कि उसका कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हुआ। हाई एनर्जी थी ना, तो कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो गया और बाकी जो है वो स्कैटर्ड हो गया। ठीक है, बाकी फोटोन जो है वो उसकी स्कैटरिंग हो गई, तो इस वजह से उसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो गई थी, उसकी वेवलेंथ जो है वो चेंज हो गई थी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट हुआ था। अब तीसरी जो कैटेगरी है उसके अंदर हम इससे भी ज्यादा हाई एनर्जी लेने लगे हैं। ठीक है, लो एनर्जी थी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थोड़ी सी हाई हो गई तो कॉम्पटन इफेक्ट, अब उससे भी ज्यादा हाई होगी तो पेयर प्रोडक्शन। अब इससे ज्यादा जो एक्सरेज से ज्यादा जो हाई एनर्जी है उसमें गैमा रेज आती है। ठीक है, तो अब हम गैमा रेज में पढ़ने लगे हैं। अ थर्ड काइंड ऑफ इंटरेक्शन ऑफ वेरी हाई एनर्जी फोटोन सच एज दैट ऑफ गैमा रेज विद मैटर इज पेयर प्रोडक्शन। तो तीसरा जो प्रोसेस है, तीसरी जो इंटरेक्शन है वो पेयर प्रोडक्शन है और ये किसके साथ होगी, गैमा रेस के साथ। अब ये होगी क्या, इन विच फोटोन एनर्जी इज चेंज्ड इनटू एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। अब क्या हुआ, अब तो टोटली चेंज फिनोमेना है। पहले तो सिर्फ कोलाइडिंग हो रही थी ना, कोलिजन हो रही थी। अब क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, गैमा रेज हैं, वो मैटर में कन्वर्ट हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉन जो है वो मैटर है, इलेक्ट्रॉन का जो ऑपोजिट पार्टिकल है जिसको आप एंटी पार्टिकल कहते हैं वो पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, यानी कि उसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज के साथ और पॉजिट्रॉन प्लस चार्ज के साथ, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज दोनों की सेम होती हैं। तो पेयर प्रोडक्शन क्या चीज है कि गैमा रेज जो है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर बनाती हैं, मैटर में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, a positron is a particle having mass and charge equal to that of electron but the charge being of opposite nature, that is positive। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एनर्जी थी और वो मैटर में कन्वर्ट हो गई। इस तरह के फिनोमेना बहुत मुश्किल से बहुत मुश्किल से क्या, कि बिल्कुल सेंसलेस लगते हैं कि एक वेव है वो मैटर में कन्वर्ट हो गई। तो ये बहुत अजीब सा रिजल्ट था, बहुत हैरान कुन रिजल्ट था। The creation of two particles with equal and opposite charges is essential for charge conservation। अब वो कह रहे हैं कि मैटर तो बना लेकिन ये ऑपोजिट पार्टिकल्स क्यों जनरेट हुए हैं, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है वो वैलिड हो सके इसमें। ठीक है, चार्ज कंजर्व रह सके। तो पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन होगा तो वो कैंसिल होके ओवरऑल जीरो ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर चार्ज नहीं ना होता कोई, वो न्यूट्रल होती हैं, जीरो चार्ज होता है उनके ऊपर। तो एक प्रोसेस के बाद जो है, प्रोसेस होने के बाद जो है वो चार्ज जीरो रहना चाहिए। ठीक है, इनिशियली चार्ज जीरो था, बाद में भी जीरो रहना चाहिए। तो इसलिए एक प्लस वन के साथ आया पार्टिकल और एक माइनस वन के साथ आया।
for charge conservation in the universe. The positron is also known as antiparticle of electron और anti-electron. तो इसको antiparticle भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन का या anti-electron कहते हैं. The interaction usually take place in the electric field in the vicinity of a heavy nucleus. अब ये जो pair production का process है ना, ये एक heavy nucleus की मौजूदगी में होता है. ये देखें, ये नजर आ रहा है न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, गैमा रेज आई, ये गैमा रेज आई और ये इलेक्ट्रॉन बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन और साथ पॉजिट्रॉन बन गया. ठीक है, ये देखें, ये जो है ये आपको पेयर प्रोडक्शन दिखाई गई है. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री पॉजिट्रॉन आ गया आपके पास. ये देखें जी. चलें आगे चलते हैं. तो एक हेवी न्यूक्लियस रिक्वायर्ड होता है इस पेयर प्रोडक्शन के लिए. ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेसिकली वो रिक्वायर्ड होती है so that there is a particle to take up recoil energy and momentum is conserved. तो हैवी न्यूक्लियस की वजह से जो क्या होता है, रिकॉइल एनर्जी जो होती है वो मिलती है. जो आपके पार्टिकल्स जनरेट होते हैं ना, उनको रिकॉइल एनर्जी और मोमेंटम मिलता है और वो फिर इस तरह से कंजर्व हो जाता है. इन द प्रोसेस रेडिएंट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर इन अकॉर्डेंस विद द आइंस्टाइन्स इक्वेशन. अब ये मैटर सॉरी रेडिएशन मैटर में कैसे कन्वर्ट होती हैं, या अगर आपको याद हो तो फर्स्ट लेक्चर जो वैसे तो स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन वो मैंने आपको पढ़ाया था, वो इसी वजह से पढ़ाया था क्योंकि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो वहां हमने एक आइंस्टाइन्स इक्वेशन देखी थी जिसमें एनर्जी और मास हमने कहा था एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, और वो इक्वेशन क्या थी, इक्वल्स टू mc². तो उधर हमने कहा था कि जब भी कोई मास हाई स्पीड से मूव कर रहा होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, या एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, दोनों प्रोसेस जो है वो हो सकते हैं. तो ये जो मैटर में इसकी कन्वर्जन है रेडिएशंस की, या आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग होती है, और इस प्रोसेस को हम मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो रही है ना, इसलिए नाम दे दिया मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन द रेस्ट मास एनर्जी m0c² इक्वल्स टू 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इलेक्ट्रॉन जो है ना उसका मास आपको पता है क्या होता है, और सी की वैल्यू भी आपको पता है. ये वाली जो इक्वेशन है ना, इससे हमने ये निकाला कि जो एक इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट पर पड़ा हुआ है उसकी क्या एनर्जी होगी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन. तो वो एनर्जी जो है ना वो ये निकली 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. रेस्ट मास एनर्जी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा. अब एक इलेक्ट्रॉन बना रहा है, उसकी इतनी एनर्जी होगी. एक इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल यानी पॉजिट्रॉन बनाना है, जाहिर है उसकी भी यही एनर्जी होगी, सिर्फ चार्ज अपोजिट है ना, बाकी तो सारी चीजें सेम है. तो इसका मतलब है कि हमें 0.51 के डबल एनर्जी रिक्वायर्ड है, विच इज इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो पेयर प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर को प्रोड्यूस कराने के लिए हमें 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन चाहिए. अब इससे ज्यादा एनर्जी अगर हमारे पास होगी तो वो क्या होगा कि वो जो पार्टिकल्स बनेंगे ना उनको मूव कराने के लिए यूज हो जाएगी. ठीक है, तो मिनिमम इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है. फॉर photons of energy greater than 1.02 mega electron volt, the probability of pair production occurrence increases as the energy increases and surplus energy is carried off by the two particles in the form of kinetic energy. ठीक है, तो अगर आपके फोटोन की एनर्जी इस वैल्यू से ज्यादा होगी, इस मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगी, तो पेयर प्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. और जो बाकी एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पेयर बनाने में यूज हो जाएगी ना, यूटिलाइज हो जाएगी. जो बाकी बचेगी, जो सरप्लस एनर्जी होगी, वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी. ठीक है, उनको मूव कराने के लिए यूज हो जाएगी. तो लिहाजा एनर्जी ऑफ फोटोन्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन and the surplus energy which is used as the kinetic energy of the particles. ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो किस किस चीज में यूज होती है पेयर प्रोडक्शन के लिए, which is m0c² multiplied by 2. ठीक है, 2m0c² आ गया. एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन्स आ जाएगा. ठीक है,
सो दिस वाज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वन पार्टिकल। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पार्टिकल्स के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी जो पेयर प्रोडक्शन की इक्वेशन है वो बन गई एच एफ इक्वल्स टू 2m0 c² प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, तो ये था पेयर प्रोडक्शन, जो कि हमारा इस टॉपिक का लास्ट पार्ट था। थैंक यू सो मच।